उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने इसके पीछे की वजह अदालत में लंबित पड़े मामले को बताया। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका कोर्ट में लंबित है, जो अवधेश प्रसाद के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। हालांकि अपनी याचिका को गोरखनाथ बाबा ने वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान न किए जाने के बाद से इसको लेकर यूपी का सियासी माहौल गर्म है। इसको लेकर सपा लगातार भाजपा को घेर रही है। तो वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर विस्फोटक बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव उनके अपने सर्वे में बीजेपी के लोग हार रहे थे। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी को पता चल गया कि वो मिल्कीपुर में चुनाव हार रही है, इसलिए चुनाव टाल दी। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। एक सवाल सर, देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है। अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है, जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उससे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना, जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझ करके चुनाव टाला था। बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। वहीं सपा मुखिया ने बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी वहाँ क्या क्या हो रहा है? अब प्रशासन और शासन मिलकर ये अन्याय कर रहा था। ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बोलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहाँ क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय।
बहरहाल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी का सियासी माहौल गर्म है और विपक्ष लगातार इसको लेकर भाजपा को निशाने पर ले रहा है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।